एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन एन एग्जामिनेशन नितिन गेट्स 98 मार्क्स, दिस अमाउंट्स टू 56% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। किसी एग्जाम में नितिन को 98 मार्क्स मिलते हैं और ये 98 मार्क्स किसके इक्वल है? ये इक्वल है 56% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। जितने मैक्सिमम मार्क्स है उसका 56% है ये 98 मार्क्स। तो कहा गया व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स। तो इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स लेट कर लेते हैं, लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी the maximum marks be x, माने मैक्सिमम मार्क्स x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, जो नितिन को 98 मार्क्स मिले वो क्या है? वो है 56% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, मींस 56% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना लेट किया? x। तो 56% ऑफ x इक्वल 98। इससे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 56/100 इंटू x इक्वल 98। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में 100 है, तो उधर ट्रांसपोज करने पर मल्टीप्लाई में हो गया। तो 98 इंटू 100, x इक्वल टू 98 इंटू 100 अपॉन और डिवाइड में हो जाएगा 56। अब देख लें किससे कैंसिल हो गए। तो ये 4 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 100 और 56। तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 25 टाइम्स गया। और ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 6 उतार लिया 16 हो गया, 4 4 जा 16। अब 14 की टेबल में देखो 98 आता है। 14 1 जा 14, 14 7 जा 98। तो x इक्वल टू हो गया 7 इंटू 25। तो x इक्वल टू 25 7 जा 175। ये x क्या था? क्या लेट किया गया था? मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स इक्वल 175। ये आंसर हो गया। अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सी ऑप्शन में है मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू 175। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन रिड्यूस्ड बाय 10%। द नंबर, 4 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट है ऑप्शन डज नॉट चेंज, अ नंबर डिक्रीजेज बाय 1%, या नंबर इंक्रीजेज बाय 1%, या नन ऑफ दीज। इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये देखना है। तो इसको लिए देखिए, वो नंबर दिया नहीं है। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, तो नंबर गिवन नहीं है। तो नंबर कुछ भी लेट कर सकते हैं। नंबर x भी लेट कर सकते हैं, क्योंकि परसेंट का है इसलिए 100 भी लेट कर सकते हैं, क्योंकि 100 से कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। तो 100 भी लेट किया जा सकता है। लेट द नंबर बी 100 लेट कर लिया गया। लेट द नंबर बी 100। तो पहले फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। तो इंक्रीज्ड नंबर, तो इंक्रीज नंबर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा कि वो जो नंबर है 100, तो 100 प्लस भाई 10% इंक्रीज होता ना। पहले जो है 10% इंक्रीज होता है, फिर रिड्यूस होता है 10%, माने डिक्रीज होता है, जिसको रिड्यूस कह सकते हैं या डिक्रीज कह सकते हैं। तो इंक्रीज नंबर क्या हो जाएगा? तो 100 पहले था, उसमें से 10% और बढ़ गया। कितना हो गया? 10% और बढ़ गया, माने 10% ऑफ 100। 10% ऑफ 100, क्योंकि नंबर 100 लेट किया गया तो 100 तो ये हो गया, प्लस 10% ऑफ 100
इक्वल हो जाएगा 100 प्लस 10, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया गया तो 10/100 हो गया इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 100 प्लस 10 इक्वल टू 110 हो गया। तो इंक्रीज नंबर कितना हो गया 110 हो गया। माने लेट द नंबर बी एक्स, यहां पर 100, तो जो इंक्रीज नंबर आ गया वो 110 आ गया। अब इसके बाद में डिक्रीज होता है 10%, तो अब डिक्रीज डिक्रीज्ड नंबर कितना हो जाएगा, तो ये जो नंबर था अब इसके बाद में डिक्रीज हो रहा है, 110 हो गया, अब ये 10% डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 110 था, जब डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा कितना 10% ऑफ 110, माने 10% ऑफ 100 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। जब 110 हो गया तो ये नंबर 10% डिक्रीज हो रहा है, तो इक्वल क्या हो जाएगा 110 माइनस 10% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो 10/100 इंटू 110। देखिए 10 से 10 कैंसिल हुआ, इस 0 से इस 0 कैंसिल हुआ, तो कितना आ गया 110 माइनस 11 1 जा 11, माइनस करेंगे तो 99 आ जाएगा। तो ये डिक्रीज नंबर इतना हो गया 99 हो गया। अब उसमें कहा गया a number is first increased by 10% and then reduced by 10%, the number तो भाई does not change, ये तो सिंपल, ये तो संभव नहीं है कि does not change, वो 110 हो जा रहा, वो 99 हो जा रहा है लास्ट में, और पहले था 100 था, तो इसका मतलब उसमें चेंजेज हो रहे हैं, तो चेंजेज हो रहा है तो उसको हम परसेंट में निकाल लें। तो जो डिक्रीज नंबर है तो कितना इसमें नेट डिक्रीज कितना हो गया, माने नेट डिक्रीज कितना हुआ, तो नेट डिक्रीज हुआ पूरा मिलाकर के लास्ट में कितना डिक्रीज हो रहा है, तो नेट डिक्रीज इक्वल, तो देखिए इंक्रीज कितना था इसमें नेट डिक्रीज, तो स्टार्टिंग में कितना था नंबर लेट किया गया था 100, और अब कितना हो गया 99 हो गया, तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो कितना डिक्रीज हो रहा है, तो 100 में से 99 माइनस कर दिया गया, तो कितना निकल आया 1 रुपये निकल आया, माने नेट डिक्रीज हो गया 1 रुपये हो गया। इसको परसेंट में निकाल लें तो नेट डिक्रीज इन परसेंट, नेट डिक्रीज इन परसेंट इक्वल हो जाएगा 1 रुपये डिक्रीज है तो 1 आउट ऑफ, तो नेट डिक्रीज किससे निकाला जाएगा, जो स्टार्टिंग में नंबर था उसके अकॉर्डिंग, तो 1/100 ये फ्रैक्शन बना, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंट में आपको फाइंड करना है, इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो इक्वल कितना आ गया 1%, कितना निकल आएगा 1%, तो डिक्रीज इन 1%, तो अब देखेंगे डिक्रीजेज बाई 1%, बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो नेट डिक्रीज आ गया 1%, तो माने डिक्रीज बाई 1%। अब इसको और भी फाइंड कर सकते हैं, तो चूंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ गया, और इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं कि अगर हम नंबर जो है एक सिलेक्ट कर ले, यहां पर नंबर क्या लेट कर ले, तो सेकंड मेथड से हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो उसका भी यूज करके किया जा सकता है। तो जैसे इसका सेकंड मेथड में आपने क्या किया, एक सिलेक्ट करके कर सकते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, कितना लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया, आपने 100 लेट किया, सपोज करिए आप जनरली क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, तो एक्स लेट कर लिया, तो इंक्रीज्ड नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड नंबर माने जो इंक्रीज नंबर होगा तो कितना इंक्रीज हो रहा है 10% इंक्रीज हो रहा है, तो वो नंबर जैसे एक्स है, एक्स हमारा स्टार्टिंग में नंबर लेट किया आपने एक्स, उसमें इंक्रीज हो रहा है 10% ऑफ एक्स, इतना इंक्रीज हो रहा है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स प्लस फ्रैक्शन में चेंज किया तो 10/100 इंटू एक्स, देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया इसमें इक्वल हो गया एक्स प्लस x/10। इसको सॉल्व कर लें तो देखिए ये होल नंबर हो गया x, तो x/10 है, फ्रैक्शन हो गई, तो 10 इंटू एक्स 10x
और प्लस एक्स 11x/10, इतना आ गया, इतने रुपीज हो गया। क्या था? रुपीज था, यह नंबर था, नंबर है तो रुपीज में नहीं रहेगा, इतने 11x/10 हो गया, इतना नंबर आ गया, इंक्रीज नंबर आ गया। अब इसके बाद डिक्रीज होता है, इसके इंक्रीज होने के बाद में फिर 10% डिक्रीज हो रहा है, माने रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस मीन्स डिक्रीज हो रहा है, तो वो डिक्रीज नंबर क्या हो जाएगा? तो डिक्रीज्ड नंबर, भाई कौन सा नंबर डिक्रीज हो रहा है? जो इंक्रीज हुआ था। कितना इंक्रीज हुआ था? 11x/10, इतना इंक्रीज नंबर आ गया था, इंक्रीज होने के बाद में 10% इंक्रीज होने के बाद में इतना नंबर आ गया, तो इससे डिक्रीज हो रहा है, तो 11x/10 से डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस 10% ऑफ कितना? जो इंक्रीज हुआ था नंबर, कितना था पूरा इंक्रीज हुआ था? 11x/10 इक्वल हो जाएगा 11x/10 माइनस, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो 10/100 इंटू 11x/10। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये कितना निकल आया? 11x/10 माइनस 11x/100। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये निकल आएगा 100 एलसीएम आ गया, 10 से 100 को डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स, 10 का 11 में मल्टीप्लाई करें तो 110x माइनस, और यहां पर हो गया 11x, माइनस करेंगे तो 110 में से 11 माइनस करेंगे 99x/100, इतना आ गया। तो डिक्रीज नंबर कितना होगा? 99x/100 हो गया, ये डिक्रीज नंबर, इतना नंबर अब आया। तो माने नेट डिक्रीज, तो पहले कितना था स्टार्टिंग में? x है, अब आ गया 99x/100 आ गया, तो ये इससे कम है। क्यों कम है? क्योंकि डिनोमिनेटर इसका ज्यादा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब है कि वो x की वैल्यू से कम होगा। तो जब कम है तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम नेट डिक्रीज भी कह सकते हैं कि टोटल मिलाकर के डिक्रीज कितना हुआ है। तो नेट डिक्रीज इक्वल जो स्टार्टिंग में था x, उससे माइनस कर देंगे जो लास्ट में आपका नंबर आया है 99x/100 को। एलसीएम ले लें, 100 आ गया एलसीएम, 1 से डिवाइड करेंगे 100 टाइम्स, 100 इंटू एक्स 100x माइनस 100 से 100 डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99x, तो 100x में से 99x माइनस करेंगे तो x/100 आ गया, माने नेट डिक्रीज इतना हो गया। अब इसको परसेंट में निकाल लें, तो नेट डिक्रीज इन परसेंट, नेट डिक्रीज इन परसेंट, देखिए परसेंट में निकालने के लिए तो कितना डिक्रीज हुआ है? नेट डिक्रीज है x/100, नेट डिक्रीज है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, माने अपान किससे? जितना स्टार्टिंग में नंबर था x, तो डिवाइड x इंटू 100, चूंकि परसेंट में निकालना है, इक्वल हो जाएगा x/100। जब डिवाइड कर रहा है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x इंटू 100। तो देखिए x से x कैंसिल हो गया और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया? इक्वल आ गया 1%। तो नेट डिक्रीज इन परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 1%, ये आंसर हो गया। तो इसको सेकंड मेथड, ऐसे x से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, 100 लेट करने से कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, डिक्रीजेज बाय 1%। तो एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे।